जबरदस्त हंगामा, वड्डी गिणती च बीजेपी के प्रोग्राम का विरोध करन पहुंचे किसान, पुलिस नाल हुई धक्का मुक्की। पटियाला च 2364 अध्यापक कर रहे ने प्रदर्शन, मुख्यमंत्री की रिहायश वाल कर सकते हैं कूच। सरकार वालों नौकरी का ऐलान करने तो बाद भी नहीं मिले नियुक्ति पत्र। एजेंट वाले बयान नूं लैके विरोधियों के निशाने ते आए जाखड़। आप विधायक संधवा बोले, साडे ते इल्जाम लाउण वालियां दी जुबान ते आया सच। जाखड़ तुरंत दस्सन कांग्रेस च कौन है अकाली दल दा एजेंट। अकाली दल यूनाइटेड ने एक बार फिर दिते गठजोड़ के संकेत। ब्रह्मपुरा बोले, जे आम आदमी पार्टी राजी तो असीं भी हथ मिलाउण नूं हां तैयार। मन की बात च पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन ते दिता जोर। चंडीगढ़ च छोले भटूरे वेचण वाले दी कीती तारीफ। वैक्सीन लगाउण वालियां नूं मुफ्त छोले भटूरे खवाउंदे ने संजय। टोक्यो ओलंपिक्स च मैरी कॉम की शानदार शुरुआत। पहला ही मैच जित के मैडल वाल वधाए कदम। टेबल टेनिस च मनिया बत्रा भी तीजे गेड़ च पहुंची। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर फिरोजपुर तो। फिरोजपुर च किसानों का अज जबरदस्त रोस प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों वालों बीजेपी के प्रोग्राम का विरोध किया गया। पुलिस के नाल किसानों की धक्का मुक्की हुई। किसानों वालों कलोनी का गेट खोलने की कोशिश की गई। बीजेपी जिला प्रधान की कलोनी के बाहर यह प्रदर्शन होया सी और पुलिस के नाल किसानों की खूब धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कलोनी का गेट बंद कर दिता। किसानों वालों उस गेट नूं खोल के कलोनी के अंदर जाने की कोशिश की गई, पर पुलिस वालों बड़ी मुशक्कत के नाल किसानों नूं रोकया गया। भारी पुलिस बल उत्थे तैनात सी। दरअसल किसानों नूं पता चलिया सी कि बीजेपी प्रधान दे घर कोई मीटिंग हो रही है और उसका विरोध करन किसान वड्डी गिणती दे विच पहुंच गए। सो उस कलोनी का गेट बंद करने की कोशिश की गई पुलिस वालों, पर किसानों ने गेट खुलवा लिया। फिर भी पुलिस नूं काफी मशक्कत करनी पई किसानों नूं उत्थों पासे करन दी। किसान वड्डी गिणती दे विच झंडियां लैके पहुंचे सी और विरोध कर रहे सी बीजेपी नेतावां दा। जदों उन्हां नूं पता चलिया कि इत्थे मीटिंग होण जा रही है, बाद दे विच किसान उस जगह तो चले गए। सो ये कुछ देर पहलां दीयां तस्वीरां ने फिरोजपुर दीयां, जदों किसान वड्डी गिणती दे विच पहुंचे और बीजेपी नेतावां दी जिथे मीटिंग चल रही सी उसका विरोध किया गया। सो फिरोजपुर दियां तस्वीरां ने बीजेपी जिला प्रधान दी कलोनी सी, उत्थे कोई मीटिंग चल रही सी। बीजेपी के नेता पहुंचे सी, किसानों नूं इसदा पता लग्या तां किसान वड्डी गिणती च उत्थे इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करन पहुंच गए। सो उस मौके दियां तस्वीरां ने। कलोनी का गेट खुलवाउण दी कोशिश की गई, अंदर जाण दी कोशिश की गई, क्योंकि पुलिस भारी गिणती दे विच उत्थे भारी तादाद दे विच मौजूद सी। इस करके पुलिस वालों किसी तरीके नाल किसानों नूं अंदर वड़न तो रोक लिया गया। ये तस्वीरां ने फिरोजपुर दियां, जिथे बीजेपी दे जिला प्रधान दी कलोनी दे विच किसान पहुंचे सी उन्हां दी मीटिंग दा विरोध करन। मनदीप कुमार साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनदीप, जानना चाहांगे इस वेले की स्थिति है, की मीटिंग चल रही सी जदों किसान उत्थे पहुंचे ने और हुण इस वेले ताजा स्थिति की है? कि हले भी किसान डटे हुए ने या हुण प्रोटेस्ट खत्म हो गया? बिल्कुल जे किसानों की गल करिए तो बीजेपी के जोड़े लीडर है उन्होंने घरों के बाहर किसानों वालों सवेर तो ही प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तो पहला जो जिला प्रधान बगे के पीपल ने उन्होंने घर के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट होया, जिथे भारी पुलिस बल भी तैयार से उत्थे खड़े किए गए थे सुरक्षा को लैके। हुण किसान जोड़े ने साबका जोड़े पूर्व जिला प्रधान ने दविंदर बजाज उन्होंने घर के बाहर खड़े हुए ने। तुसीं देख सकते हो काफ़ी किसान ने इत्थे मौजूद ने, क्योंकि किसानों का रोष है कि उन्होंने जोड़े खेती कानून जोड़े रद्द नहीं किए
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ? ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇਹ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 550 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਜਾਜ ਡੇਅਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਇਹ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬੱਗੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਕੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਰਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੇ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ? ਇਦਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚਮਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੇ ਬੱਗੇ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਜ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੀ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਗੇ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਕਾਫੀ
ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਜਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਜ ਡੇਅਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿन्नौर ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿन्नौर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 9 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੁੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੁੜਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਟਸੇਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਟਸੇਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿन्नौर ਦਾ। ਬਟਸੇਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਏ। हे भगवान, भागो भागो भागो। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਰੁੜ ਰਹੇ ਸੀ और किन्नियां गड्डियां इस दी चपेट में आईयां ने। अरुण नेगी साढ़े सहयोगी फोन लाइन ते जुड़े ने। अरुण, जानना चाहेंगे कब का ये वाकया है, कितनी गाड़ियां चपेट में आई और क्या पता चल पाया कौन कौन लोग थे, कहां के सैलानी थे जो इसकी चपेट में आए हैं या जिनकी मौत हुई है? ये बताना चाहूंगा, ये जो घटना है आज रविवार दोपहर की है और ये बताया जा रहा है कि पिछले कल भी जिस तरह से जो बटसेरी की पहाड़ी जो दरक कर जो चट्टाने गिरकर आए थे उसमें सैलानी मरते मरते बचे थे, लेकिन आज बड़ा हादसा जो किन्नौर जिले में जो बटसेरी जो संपर्क मार्ग है जो रक्तम छितकुल को जो जोड़ते हैं उस मार्ग पर जो हुआ है उसमें जो टेम्पो ट्रेवलर में जो पर्यटक जो सवार होकर छितकुल की तरफ जा रहे थे या आ रहे थे, अभी तक इस चीज का कंफर्म नहीं हो पाया है। तो उस गाड़ी पर बड़े बड़े चट्टान गिरने से हादसा हुआ है। इस हादसे में 9 पर्यटकों की घटनास्थल पर मौत हो गई है और 9 के शव बॉडी को जो रिकवर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो 3 पर्यटक है वो अभी जो घायल है उनको सीएचसी संगला उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा जो किन्नौर जिला प्रशासन का जो अमला है वो मौके की ओर रवाना हो चुकी है। ऐसे में अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये पर्यटक कहाँ के रहने वाले थे और कब से किन्नौर जिले में घूम रहे थे। जी, तो एक ही गाड़ी इनकी चपेट में आई है अरुण या एक से ज्यादा गाड़ियां थी? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कुछ कारें भी। हमारे को जो इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है
उसने यही बता रहे हैं कि जो पर्यटकों से भरी हुई एक जो टेम्पो ट्रेवलर है वही चपेट में आ गई है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी संपत्ति है, जो बसपा नदी पर बनी जो लोक निर्माण विभाग का जो वेली ब्रिज है, जो करीब करोड़ों का जो बता रहे हैं, अभी एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो डिपार्टमेंट की ओर से बताया नहीं गया है। वो पुल भी पूरी तरह से टूट चुका है। ये पुल के टूटने से जो बटसेरी गांव के करीब 2,500 या 3,000 जो ग्रामीण है वो पूरी तरह से कट चुके हैं जी। ये तस्वीरें जो अरुण हम देख पा रहे हैं, अभी की ताजा तस्वीरें, जो एक पुल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं, ये कौन सा पुल है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। कौन सी जगह है? कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं खड़ी। जो पुल की जो तस्वीरें जो साफ तौर से जो दिख रही है, जो टूटा हुआ है, जो टूट रहा है, जो पत्थर गिरते हुए जो पुल दिखाई दे रहा है, ये किन्नौर जिले का एक जो ग्राम पंचायत बटसेरी है, जहाँ पर करीब 2,500 से 3,000 ग्रामीण रहते हैं और यही एकमात्र जरिया है वहां से गांव से बाहर निकलने का या गांव में जाने का, जो आज टूट कर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ऐसे में ग्रामीण आज पूरी तरह से एक जगह से कैद होने को मजबूर हो गए पुल के टूटने से जी। तो अरुण, क्या ये इसी जगह पे इस तरीके की घटना घटी है या और भी आसपास से कहीं कुछ खबरें हैं चट्टाने खिसकने की या ऐसे पत्थर गिरने की या बारिश की वजह से कुछ और रोड ब्लॉक होने की? जी, किन्नौर जिले में जो चट्टाने खिसकने की जो घटना है वो साल में 1 या 2 होना तो वैसे तो आम बात है। जैसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 है, इसमें कई बार जो पहाड़ियां दरकने की जो खबरें आई थी, उसके अतिरिक्त जो इस तरह से जो कैजुअलिटी है, जो ये जो पर्यटकों का जो कैजुअलिटी आज जो हुआ है, ये किन्नौर जिले में एक बहुत बड़ी खबर है जी। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है अभी तक कि जो उनका पता लगाया जा रहा है, जो पर्यटक थे कहाँ से आए थे, कौन सी जगह से, कौन सी स्टेट से आए थे? अभी हमारी 10 मिनट पहले डीसी किन्नौर से फोन पर जो संपर्क हुआ था, उन्होंने ये कहा कि मैं मौके की ओर रवाना हो चुका हूँ, क्योंकि जिला मुख्यालय रिकांगपिओ से चलना है करीब 70 से 80 किलोमीटर, जहाँ जो स्पॉट जो घटना घटी है वहां पे करीब पहुंचने में अभी 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। तो उसके बाद ही वो एक्चुअल जो पोजीशन है उस बारे में बता पाएंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग भी मौके की ओर ही रवाना हो चुके हैं जी। तो अरुण, अभी वेदर कंडीशंस क्या हैं? क्या कोई प्रशासन की ओर से अब और आगे पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं कि वो इस जगह से ना गुजरें या इस जगह पे ना आए? कोई पर्टिकुलर जगह बताई गई है? अभी किन्नौर प्रशासन ने इस तरह से कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। सारा अफरा तफरी में मौके को रवाना हो चुके हैं। किन्नौर जिले अगर वेदर की बात की जाए तो बिल्कुल निर्मल है, मौसम साफ है, राहत एवं बचाव कार्य भी वहाँ पे जारी है जी सर। तो ये हुआ कैसे? मतलब क्या उसमें जब पत्थर पहाड़ी से गिरने लगे तो किस वजह से ये हुआ है? अगर मौसम ठीक है तो फिर किस वजह से ये ऐसे चट्टाने खिसकी हैं? कुछ ये इसका आइडिया है? किस वजह से ये पहाड़ी गिरी है कि जैसे कि इसका अभी कोई प्रशासन की ओर से न किसी तरह का जो बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो किन्नौर में जो पहाड़ियों का गिरना एक आम बात है, लेकिन जो इस तरह से जो बड़ा हादसा को तो होना एक बहुत बड़ा दुख का बात है जी। तो क्या गाड़ियों का भी नहीं कुछ पता चल पाया कि गाड़ियां कौन से नंबर की थी, कौन सी स्टेट की थी? कई बार गाड़ी के नंबर से अंदाजा हो जाता है। अभी तक गाड़ी में का जो नंबर है वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। जिस तरह से मौके पे जो हादसा हुआ है उससे ये लग रहा है कि शायद नंबर प्लेट अभी बचाव एवं राहत में जुटे कर्मचारियों के हाथ में नहीं लग पाया जी। तो अभी और सैलानी भी हैं क्या उस इलाके में जो आए उस इलाके में? अगर देखा जाए तो रक्षम छितकुल में बहुत से सैलानी अभी भी घूमने आए हुए हैं। इसी तरह से संगला में भी आगे के जाने के लिए सैलानी इंतजारी में है जी। तो अभी उनके लिए क्या प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है? क्या जो रोड्स हैं वो क्लियर हैं? क्या वहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं जब लोग यहाँ से गुजरते हैं ऐसी जगह जहाँ पे खतरा रहता है कि कोई चट्टान खिसक सकती है या रोड ब्लॉक हो सकती है? तो उसको लेकर क्या अमूमन इंतजाम रहते हैं अरुण एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? अमूमन किन्नौर जिले में ये देखने में ये मिलता है कि प्रशासन की तरफ से जैसे कहीं भी जैसे संपर्क मार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जो जब चट्टाने गिरते हैं उस बात पर एक होमगार्ड का जवान या एक पुलिस जवान को तैनात कर देते हैं। उसके बाद इस तरह के कोई भी इंतजाम नहीं होता है। जो भी किन्नौर जिले में सैलानी आते हैं वो अपने रिस्क लेकर ही आते हैं,
लेकिन ये है कि किन्नौर जिले के पहाड़ियां दरकना एक ये आम बात है और ऐसे में सैलानियों को खुद अपना बचाव स्वयं करना पड़ेगा। जी ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨਾਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਨੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े ने शिमला तो। रणबीर सिंह, रणबीर जो अभी जानकारी दे रहे थे किन्नौर से अरुण, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है कि वैसे तो ये घटनाएं हैं अमूमन होती हैं, लेकिन इस बार जो है ये एक बड़ा हादसा हुआ है और 9 सैलानियों की मौत हुई है। तो क्या कुछ जानकारी पता चल पाई है, कौन सैलानी थे, कहाँ से आए थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बता पाया है राजधानी में, अगर कोई जानकारी मिल पाई हो तो? जी हाँ, देखिए अभी जो है जो सारी जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित की जा रही है। जो पहला काम है, कुछ अधिकारियों से जब हमारी बात हुई थी उनका ये कहना था कि पहला जो काम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का है। ये संभावना जो है तलाशी जा रही है कि शायद किसी की जान इसमें बचाई जा सके। देखिए हादसा किस तरह के होते हैं, आजकल मानसून है और जिस तरह से एडवाइजरी लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी, पुलिस की तरफ से दी गई थी, मुख्यमंत्री लगातार खुद अपील कर रहे थे, खासकर सैलानियों के लिए कहा गया था और स्थानीय लोगों के लिए कहा गया था। जहां तक किन्नौर क्षेत्र की बात है, बहुत बार ये देखा गया है कि यहाँ पर ये घटनाएं जो है मानसून के समय सामान्य तौर पर होती है। कई बार ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिली है और जहाँ जो ये क्षेत्र है इसके साथ देखिए सामरिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्यटन के लिहाज से सांगला जो है किन्नौर का सबसे बड़ा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग जाते हैं। जैसे हमारे स्थानीय सहयोगी ने बताया, अरुण नेगी ने बताया कि वहाँ किस तरह जो है सैलानियों का हुजूम हर बार उमड़ता है। देखिए चाइना बॉर्डर भी वहाँ पर लगता है। जो अंतिम जो गांव है छितकुल, उस लिहाज से भी सामरिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है और एडवाइजरी की जहां तक बारी है, लगातार ये कहा गया था, स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी थी और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी थी। मौसम आजकल देखिए किस तरह से खराब बना हुआ है। यहाँ तो स्थिति यही है कि किन्नौर में बारिश जो है अमूमन जो दूसरे जिले हैं उसके बनिस्बत जो है कम होती है और यहाँ पर अगर हल्की सी भी बारिश होती है, जो स्ट्रेटा है यहाँ का और उस लिहाज से ये जो है संभावना यहाँ पर बनी रहती है। अगर रणबीर मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। एक वहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं अभय भंडारी, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं और उनसे हम जानकारी थोड़ी लेना चाहते हैं। अभय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आपने चश्मदीद के तौर पर ये सब कुछ देखा है तो पूरा वाकया अगर आप बयान कर पाएं कि कैसे हुआ ये सब कुछ, कितने लोग इंजर्ड हुए, कैसे पत्थर गिरे और कितनी देर में ये पूरी घटना वहाँ पे वापरी। देखिए जी, हादसा बहुत ज़्यादा भयानक था। इसमें 9 पर्यटकों की जान गई है जी और जो हमारा जो ये बरसेली का ये ब्रिज था, कनेक्टिव वाला ब्रिज, ये टूट गया है जी। जी तो आपने देखा ये हादसा, उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल भयानक मंजर था, देखने लायक नहीं था। मैं कुछ अभी भी मैं डरा हुआ देख करके। कितनी गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई अभय जी? अभी जी फिलहाल तो कह रहे कि एक ही टूरिस्ट की गाड़ी आई है, उसमें 9 लोग की जान गई है पर्यटकों की जी। तो अभी आप लोगों का सिर्फ एक यही जरिया था संपर्क का आगे जाने के लिए? जो बरसेरी विलेज के लिए ये एक ही था ब्रिज, ये टूट गया है पूरा, तो गाँव अब कट गया, कनेक्टिविटी कट गई है गाँव की। तो मेरी अपील है कि पर्यटकों से जो सांगला आ रहे हैं तो आगे चितकुल और अक्षम ना जाए वो, क्योंकि बीच में मतलब पत्थर गिर रहे हैं तो ये तो अपने जान पे खेलने वाली बात है। तो सांगला है, सांगला तक ही रुके, अक्षम चितकुल की ओर ना जाए। तो अभी आप लोगों को अप्रोच किया है एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने? जी अभी देखिए यहाँ पे तो यही है कि एम्बुलेंस आ रही है और पुलिस वाले पहुंचे हैं मौके पे। तो बाकी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, पिछले कल से पत्थर गिर रहे हैं
तो उनको ट्रैफिक रोक सकते थे वो चितकुल रक्षम के लिए। पिछले कल भी से मतलब पत्थर गिरे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने चितकुल और रक्षम के लिए ट्रैफिक को कंटिन्यू रखा। वो उन्होंने क्यों कंटिन्यू रखा जब उन्हें पता था कि पत्थर गिर रहे ऊपर से। तो आप लोगों ने भी किसी को बोला था या किसी से बात हुई थी कि ऐसे कल से पत्थर गिर रहे हैं? जी जी, कल से ही पता था एडमिनिस्ट्रेशन को। पुलिस की गाड़ी पिछले कल भी पहुंच गई थी यहाँ पे। पिछले कल भी बहुत पत्थर गिरे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। तो आज भी उनको मतलब उनकी नालायकी कहिए, जो भी कहिए, उन्हें जो टूरिस्ट है उन्हें नहीं पता कि ये एरिया कैसा है, इसके यहाँ पे पत्थर गिरेंगे नहीं गिरेंगे। पर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है कि वो रोक दे ट्रैफिक चितकुल रक्षम के लिए। तो उन्होंने गाड़ियां जाने दी, तो देखिए आज दुखद हादसा हुआ है, 9 लोगों ने अपनी जान दे दी है। तो इसमें गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। जी 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 जी, ठीक है अभय जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, जैसे अभय भंडारी ये बता रहे थे जिन्होंने ये देखा है, और वो यहाँ तक कह रहे थे कि हम अभी भी डरे हुए हैं, ये मंजर जो उनकी आंखों के सामने घटा। तो उनका कहना है कि कल से पत्थरों की ये बारिश हो रही है, कल से पत्थर गिर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को पता था लेकिन फिर भी ट्रैफिक नहीं रोका गया। जी हाँ, बिल्कुल। इसको जो है सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। जिस तरह से देखिए इनपुट किस तरह से मिला था, इनपुट लगातार जो है मौसम विभाग की तरफ से दिया जा रहा था। अभी भी ये अलर्ट है कि 29 जुलाई तक जो है हिमाचल में मौसम खराब है। इनपुट जो है सभी जगह को दिए गए थे। हालांकि प्रशासन के पास खासकर जो कबायली इलाका है, किन्नौर जिला है, यहाँ के लिए जो है एहतियात जो है किस तरह से बढ़ती जाती है और प्रशासन को किस तरह से मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर किन्नौर में हमने देखा है कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो एहतियात बरतनी चाहिए थी। जैसे स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि वहां पर जो है रोका जा सकता है, कुछ दिनों के लिए लोगों को रोका जा सकता था वहां पर जाने के लिए। अगर पिछले कल इस तरह की घटना हुई है कि पत्थर जो है लगातार गिरते हैं। अगर आप सांगला के लिए जाएंगे, अगर आप जो NH5 से अगर आप कच्छम से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहीं से जो है कुछ एक पैच ऐसा है कि जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, पत्थर गिरने की संभावना। तो आपको जैसे ही आप रामपुर क्रॉस करते हैं, पूरे किन्नौर में आपको जो है बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पत्थर गिरने की संभावना है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है लगातार होती है। इसको लेकर चौकसी बरती जानी चाहिए थी, खासकर ऐसे समय में जब अलर्ट जो है राज्य सरकार की तरफ से दिया गया था, मौसम विभाग की तरफ से दिया गया था। बार बार ये कहा जा रहा था कि जहां खतरे की आशंका है, ऊंचाई वाले इलाकों के लिए विशेषकर ये अलर्ट था कि वहां पर भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया था। निचले इलाकों के लिए बाढ़ का अंदेशा जताया गया था। जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इसे एक साधारण तौर पर जो है इस घटना को, पिछले कल की जो घटना को लिया गया। अक्सर यहाँ पर जो है पत्थर गिरते रहते हैं, तो इतना किसी ने नहीं सोचा था। जी, तो अभी ओवरऑल हिमाचल में क्या प्रेडिक्शन है रणबीर, वेदर की क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं अभी? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है 29 जुलाई के लिए जो अलर्ट है उसमें ये कहा गया है जो 26 और 27 तारीख है उसमें जो निचला इलाका है हिमाचल का और मध्यम ऊंचाई वाला इलाका है, यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से हमने देखा 12 जुलाई के बाद से लगातार जो है अब मौसम ने किस तरह से कहर बरपाया है, कितने लोगों की जानें धर्मशाला में गई है, शाहपुर इलाके में गई है, वो घाटी में हुई है, कुल्लू में घटना हुई है, बहुत सारे स्थानों पर जो है घटना हुई है। ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि ये अभी जो है हमें कुछ दिनों तक और देखने को मिल सकता है, क्योंकि संभावना यही जताई गई थी कि आज जैसे 25 जुलाई है, 25 जुलाई के बाद से मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा और कुछ एक इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। जहां तक किन्नौर जिले की बात है और जो दूसरा कबायली जिला है लाहौल स्पीति, यहाँ पर अमूमन जो है बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पर हल्की बारिश भी होती है। तो इस तरह की घटनाएं वहां पर होती है, इसलिए ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत उस क्षेत्र में थी। जी
तो अभी प्रशासन की ओर से रणबीर क्या अपडेट है, अभी क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कहाँ उनकी बॉडीज़ जो हैं, जो सैलानी मारे गए हैं इस घटना में, वो कहाँ हैं, और जो जख्मी हैं वो कहाँ पे है? ये है जिस तरह की जानकारी ये मिली कि शुरुआती तौर पर जो सांगला में जो अस्पताल है वहां पर कुछ लोगों को ले जाया गया है। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। पुलिस के लोग वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। अब ये जानकारी निकलकर अभी नहीं आई है कि कितने लोगों को निकाल दिया गया है, या फिर अभी भी ऐसी संभावना वहां पर है कि क्या अभी भी ये संभावना जताई जा रही है कि क्या और जो है कहीं और ऊपर से जो है भूस्खलन ना हो, पत्थर ना गिरे। ये भी एक बड़ी चुनौती वहां पर है। ये भी एक बड़ी तो चुनौती। जी ठीक है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिमाचल ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।